फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो एग्जैक्टली फंक्शन अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब फंक्शन जो है, तो फंक्शन का अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं और फंक्शन का एग्जैक्टली वैल्यू एट पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, और फंक्शन का अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं यानी एफ माइनस हम अगर कहते हैं, तो तीनों का वैल्यू एक आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर हम अगर फंक्शन का हमारा जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट है और ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर और ये क्या है, तो ये हमारा फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 जो ऑलरेडी उन्होंने दिया है। तो अगर ये तीनों का वैल्यू सेम रहेगा तो ये k का वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या रहेगा, 2x प्लस वन इक्वल टू 3x माइनस वन, ये वैल्यू सेम आना चाहिए फंक्शन का। फंक्शन ऑलमोस्ट नियरली 2 की अगर हम बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट हैज़ टू बी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर हम इसमें वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो 2 इंटू टू प्लस वन इक्वल टू 3 इंटू टू माइनस वन, तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में 5 आ रहे हैं एंड लेफ्ट हैंड में 5 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर फंक्शन को अगर कंटिन्यूस होना है तो k का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो k का वैल्यू 5 आना चाहिए, और ये हमारा इसका सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan इनवर्स x, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, एंड जब x की वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन का वैल्यू आता है 0। तो हमें इसके कंटिन्यूटी के बारे में बात करना है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं, जब लिमिट की जब है, तो लिमिट कहाँ जा रहा है, तो लिमिट जा रहा है एक्स टेंड टू 0 जा रहा है, हम ऐसे मान के चलते हैं। तो इन दैट केस जो भी हमारे न्यूमरेटर है वहाँ से अगर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स ऑफ एक्स है। अगर हम जो ये जो है, तो ये जो ब्रैकेट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वन का ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। हम लिमिट को सेपरेट आउट करेंगे, तो लिमिट x टेन टू 0, तो लिमिट अगर x टेन टू 0 है तो हमने क्या किया है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे ही रखा और x प्लस वन का ब्रैकेट स्क्वायर लिखा डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अगर ये tan इनवर्स x है तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ x से डिवाइड करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे। फंक्शन है जो कंटिन्यूस दिया है हमें एट x इक्वल टू 1 पे, तो हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो इसका हमें वैल्यू ढूंढना है। तो अगर फंक्शन अगर कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है तो उसका अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो उसका वैल्यू फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है यानी कि माइनस का वैल्यू, एंड पर्टिकुलर जो x का जो वैल्यू है एट 1 पे या फंक्शन का पर्टिकुलर वैल्यू, ये क्या होना चाहिए, तो ये अगर सेम हो गया इसका वैल्यू तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूस है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इन दैट केस सिनारियो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो 3ax प्लस बी इक्वल टू ये 11 आना चाहिए, इक्वल टू ये 5ax माइनस 2b आना चाहिए। हम अगर इसको कंपेयर करें तो 5ax माइनस 2b, तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम देखते हैं, हम पहले रिलेशन यहाँ से पिक करते हैं, दूसरा रिलेशन यहाँ से पिक करते हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3ax प्लस बी, इसका वैल्यू 11 आना चाहिए, तो 11 अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हम 5ax माइनस 2b के बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, तो दोनों का वैल्यू 11 आना चाहिए। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, अगर इस 3ax को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax, इस 2b को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 3b, तो ओवरऑल ये वैल्यू का आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा अगर हमारा a का वैल्यू अगर इसमें 1 पुट करते हैं, क्योंकि 1 पे ये डिफाइंड है, तो अगर इस पे अगर, तो अगर इसका वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो यानी कि 2 इंटू ए इंटू वन इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो 3b आना चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं 2a का वैल्यू 3b के बराबर आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ 3b है वहाँ हम क्या डालने की कोशिश करेंगे, या 2a है तो वहाँ हम उसकी वैल्यू 3b डालने की कोशिश करेंगे। फंक्शन दिया है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, तो इसका वैल्यू हमें ढूंढना है। तो जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम f ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं माइनस, यानी कि थोड़ा सा छोटा वैल्यू 3 से,
एंड अगर एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं हम थोड़े से बड़े वैल्यू के लिए, 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए, ये किसके बराबर आना चाहिए? एफ ऑफ 3 के बराबर आना चाहिए। तो अभी हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ 3 से छोटा, यानी कि क्या है ये? एक्स इज लेस देन, तो ये यहाँ क्या लिख सकता है? ए एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए? एफ ऑफ 3 प्लस, यानी ये वैल्यू, तो ये होना चाहिए बी एक्स प्लस 3, तो ये होना चाहिए बी एक्स प्लस 3, और ये क्या है? फंक्शन एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 का तो वैल्यू क्या है? तो ये ए एक्स प्लस 1 है। तो इन दिस केस अगर मान लीजिए एफ ऑफ 3 का वैल्यू अगर हमें डिफाइन है, तो अगर हम इसमें 3 का वैल्यू डालते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से हम क्या डालते हैं? अगर x का वैल्यू 3 डालते हैं तो हो जाएगा a इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू बी इंटू 3 प्लस 3 होना चाहिए। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ 3a है, यहाँ 3b है, तो 3a माइनस 3b, तो हमने ये वैल्यू कितना निकाला? तो 2 निकाला है। तो हमारे पास पहले रिलेशन आ गया है कि 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अगर मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो जो भी हमने ये वैल्यू निकाला है 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, तो हम अगर 3a को एक साइड रखे तो ये क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 3b इक्वल टू a। तो a और b में क्या रिलेशन है? हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड और यहाँ भी 3 से डिवाइड, तो हमें रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू, अगर 2/3 प्लस b है, तो इन दिस केस जो है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए जो गिवन फंक्शन है वो क्या मिलेगा हमें? तो कंटिन्यूअस मिलेगा। Show that the function f of x mod x minus 3 is continuous but not differentiable at x equal to 3। अगर मान लीजिए अगर हम फंक्शन की बात करते हैं एंड ये फंक्शन को अगर हम वैल्यू है मॉड x माइनस 3 जो है, अगर इसका वैल्यू x का वैल्यू अगर मोर देन 3 है तो ये पॉजिटिवली ही ओपन होगा। हाँ, तो यानी कि अगर x का वैल्यू 3 है या 3 से बड़ा है तो ये क्या होगा? ये फंक्शन ऐसा ही ओपन हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए अगर x का वैल्यू जो है, तो अगर ये 3 से छोटा है, तो अगर ये वैल्यू अगर 3 से छोटा है तो फंक्शन कैसे ओपन होगा? तो मॉड के साथ ओपन होगा, मॉड x माइनस 3 के साथ ओपन होगा इफ x लेस देन 3। तो इन दिस सिनेरियो अगर हम देखेंगे, तो अगर हम एफ ऑफ एक्स का अगर वैल्यू निकालते हैं 3 प्लस के लिए, तो 3 प्लस के लिए यानी कि ऑलमोस्ट उसका वैल्यू 3 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो अगर 3 से थोड़ा बड़ा है तो मॉड कैसे खुलेगा? मॉड x माइनस 3 के साथ खुलेगा, और इसमें जैसे हम लिमिट डालेंगे 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम फंक्शन का अगर वैल्यू 3 माइनस के लिए ओपन करेंगे, तो 3 माइनस के लिए मॉड कैसे ओपन होगा? निगेटिव के साथ, तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? मॉड 3 माइनस 3, हमने एक्स का वैल्यू का डाला तो 3 डाला, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू ये 0 होना चाहिए। तो यानी कि अगर हमने ये देखा कि फंक्शन जो 3 प्लस है वही वैल्यू एफ ऑफ 3 का भी है। तो अगर हम एफ ऑफ 3 की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स जो है तो एग्जैक्टली 3 पे है, तो ये मॉड क्या होगा? एक्स माइनस 3 से ओपन हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है अगर हम देखें तो, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर हम फंक्शन का अगर इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सॉरी, तो राइट हैंड अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये जो पहला फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है तो ये मॉड x/3 है। तो जो x है, तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो ये 1 माइनस 0, तो ये फंक्शन आ गया 1। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के बाद ये फंक्शन निगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा, तो हो जाएगा मॉड x माइनस 3, तो ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस 0 इक्वल टू ओवरऑल ये -1 हो जाएगा। अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा? तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, ये हमने प्रूव किया। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो अगर हमारे पास फंक्शन जो 0 से लेस वैल्यू है तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है, एंड 0 जो है तो 0 के लिए हमारे पास ये फंक्शन दिया है। तो जो 0 के लिए ये वैल्यू दी है, तो इसको अगर हम 0 में डालें, इसका वैल्यू इसमें 0 डालें, तो ये जाएगा 2 इंटू 0
प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, तो ये तो जीरो है, तो ये हो जाएगा ओवरऑल प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन इक्वल टू इस फंक्शन का वैल्यू माइनस वन आ रहा है। तो अगर ये फंक्शन अगर डिफाइंड है, तो यानी कि अगर ये फंक्शन अगर हम इसमें जीरो डालते हैं, तो अगर ये फंक्शन अगर जीरो जीरो डालते हैं तो हो जाएगा वन इंटू के इंटू जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। तो ये क्या हो रहा है कि ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है अगर हम जीरो के पास लेके गए तो यानी कि अगर ये जो फंक्शन है रूट वन प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, अगर ये जो फंक्शन है अगर हम इसको जीरो बाय जीरो फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो न्यूमरेटर को भी जीरो होना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। तो यानी तो ये क्या हो जाएगा वन इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। तो अगर इन दिस पर्टिकुलर केस के का वैल्यू यानी कि जो के एक्स है, तो इस पूरे के एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो ये के एक्स का वैल्यू अगर एग्जैक्टली माइनस वन आ गया, तो के एक्स का वैल्यू अगर एग्जैक्टली माइनस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड हो जाएगा, तब जाके ये जीरो बाई जीरो फॉर्म होने वाला है। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट जो एक्स है तो एक्स को कहाँ टेंड किया है, ऑलमोस्ट जीरो के पास टेंड किया है। तो अगर हम हमारा के का जो वैल्यू है, तो अगर के का वैल्यू अगर माइनस वन हो जाएगा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा जो फंक्शन है वो अपने आप डिफाइंड हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू फाइव। तो अगर हम इस फंक्शन में जो पहला फंक्शन है जो पाई से छोटा वैल्यू है, तो इसमें अगर हम एफ ऑफ एक्स पाई लेस की वैल्यू डालते हैं, तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा के पाई प्लस वन। अगर ये जो फंक्शन है कि जहाँ पाई का एक्स का वैल्यू पाई से बड़ा है, हमें ये एफ ऑफ एक्स जो है तो इसमें क्या हो जाएगा पाई का वैल्यू पाई प्लस हो जाएगा। तो कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई का वैल्यू होता है माइनस वन। तो अगर मान लीजिए फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि के पाई प्लस वन इसका वैल्यू क्या होना चाहिए माइनस वन। इसका मतलब के पाई का वैल्यू क्या होना चाहिए माइनस टू, वैसे ही के का वैल्यू क्या होना चाहिए माइनस टू बाय पाई। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन में एक्स का वैल्यू अगर जीरो डालते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा ए साइन पाई बाई टू, और अंदर क्या है तो ये जीरो प्लस वन, तो ये जीरो प्लस वन करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा ए साइन पाई बाई टू हो जाएगा। और साइन पाई बाई टू होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है, तो ये हो जाएगा ए इंटू वन। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गई, तो ए आ गई, तो ये वैल्यू आ गई ए। तो अभी हम इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, तो ये वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू तो ए आ रही है। तो यानी कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये जो नीचे वाला फंक्शन है एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए, तो ए ही आना चाहिए। तो अगर इसका वैल्यू अगर हम देखें, तो ये क्या दिया है हमें फंक्शन टेन एक्स, तो टेन एक्स को हम लिखेंगे साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन, और नीचे क्या दिया है तो एक्स क्यूब दिया है। अगर हम इसको ये जो वैल्यू है तो इसको हम कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें मिल गया है, तो ये मिला है साइन एक्स माइनस साइन एक्स अगर कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर से, तो साइन एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स, ये वैल्यू मिल गया, और नीचे आ गया कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। तो ये जो साइन एक्स है, तो साइन एक्स को हम ऐसे रखेंगे, और वन माइनस कॉस एक्स का वैल्यू होता है साइन स्क्वेयर टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, ये वैल्यू होता है, तो डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब, तो टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, तो ये है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट आउट करने की कोशिश करेंगे और लिमिट देने की कोशिश करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमने इस पर्टिकुलर केस में ये जो एक्स क्यूब है, तो ये जो साइन एक्स वाला एक एक्स यहाँ दे दिया, एंड टू साइन स्क्वेयर जो वैल्यू है हमारा टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, तो यहाँ हमने टू लिख दिया, और इसको लिखा हमने साइन फिर एक्स बाई टू, और फिर एक्स स्क्वेयर बाई फोर से यहाँ मल्टीप्लाई किया एंड इसका स्क्वायर किया,
तो हमें एक्स स्क्वायर बाई टू से एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई किया मान लीजिए, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड नीचे जो वैल्यू है हमारा, तो ये साइन एक्स था, तो साइन एक्स के हमने साइन एक्स दे दिया। तो ये जो साइन एक्स है, तो ये जो साइन एक्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू ऐसे लिखेंगे। तो ये जो कॉस है, तो ये जो कॉस एक्स बाई टू है, तो यहाँ लिखेंगे, और हमने यहाँ इसको साइन एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई किया एंड साइन एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई किया। एंड उसके बाद ये जो कॉस एक्स है, तो यहाँ ऑलरेडी कॉस एक्स तो था ही, एंड ये छोड़कर हमारे पास क्या था, तो वन बाई एक्स क्यूब जो था ये ऑलरेडी था। तो अगर हम देखेंगे तो ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर, तो ये इस एक्स क्यूब के साथ कट जाएगा, एंड ये जो वैल्यू है, तो यहाँ ये टू और ये टू इस फोर के साथ कट जाएगा। और अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट हमने क्या लगा दिया, मान लीजिए इसमें हमने लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्स टेन टू, अगर मान लीजिए जीरो डालते हैं, तो ये जो डब्बा है, ये डब्बे का वैल्यू हो गया वन, और ये जो डब्बा है इस डब्बे का भी वैल्यू हो जाएगा वन। उसके बाद ये जो cos एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस है, तो ये तो वन हो जाएगा, क्योंकि cos जीरो का वैल्यू क्या आता है, तो वन। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रहा है वन। लेकिन इस केस में और क्या रह गया है, तो यहाँ टू था, यहाँ टू था, तो ये सारे प्रोसेस में हमारे पास ये भी यहाँ एक टू बच गया, तो ओवरऑल ये वैल्यू इस फंक्शन का आ गया है, तो टू आ गया है। तो अगर हम पहले देखें, तो पहले जो फंक्शन था हमारा, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ए, तो ए इक्वल टू वन बाई टू हमारा वैल्यू आना चाहिए। All the point of discontinuity of function where the function is defined as, अगर फंक्शन का वैल्यू माइनस थ्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा, माइनस थ्री से छोटा है तो ये हो जाएगा मॉड एक्स प्लस थ्री। एंड अगर फंक्शन का वैल्यू माइनस थ्री से थ्री के बीच में है, तो ये फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा माइनस टू एक्स। एंड फंक्शन का वैल्यू अगर तीन और तीन से ज़्यादा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस टू। तो यानी कि इसमें अगर क्रिटिकल पॉइंट देखें, तो एक पहला क्रिटिकल पॉइंट है थ्री, एंड दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है प्लस थ्री, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर हम पहले एफ ऑफ माइनस थ्री देखते हैं, एफ ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू ढूंढते हैं कि जो उससे छोटा वैल्यू हल्का सा। तो अगर एफ ऑफ थ्री माइनस थ्री वैल्यू अगर देखते हैं, माइनस थ्री से थोड़ी छोटी वैल्यू, माइनस थ्री से छोटी वैल्यू यानी कि माइनस फोर वगैरह हम कह सकते हैं। तो अगर एग्जैक्टली माइनस थ्री से छोटी वैल्यू डाले, तो अगर माइनस थ्री से छोटी वैल्यू डाले, तो फंक्शन हो जाएगा मॉड एक्स प्लस थ्री, तो इसमें वैल्यू हो जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री, तो ओवरऑल ये वैल्यू जाएगा थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स आएगा। लेकिन अगर हमें इसी फंक्शन में अगर माइनस थ्री अगर प्लस माइनस थ्री से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाले, तो माइनस थ्री से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाले, तो ये वैल्यू यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा माइनस टू एक्स। तो यहाँ माइनस टू इंटू ये माइनस थ्री डालेंगे हम यहाँ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ इस पर्टिकुलर केस में माइनस थ्री के लिए फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूस है। लेकिन अगर हम दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है एफ ऑफ थ्री की बात करते हैं, अगर हम थ्री के लिए थ्री माइनस यानी थ्री से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, तो थ्री से छोटी सी वैल्यू अगर डालेंगे, तो फंक्शन है हमारा माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स। तो हम इसमें माइनस टू करके अगर थ्री वैल्यू डाले, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स। लेकिन अगर हम एफ ऑफ मान लीजिए ये जो हमारा प्लस थ्री था, यहाँ भी हम प्लस लिखेंगे, तो यहाँ प्लस अगर जो वैल्यू है, तो उसके लिए थोड़ी सी अगर बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है, सिक्स एक्स प्लस टू। तो सिक्स एक्स प्लस टू है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू अगर हम थ्री डालते हैं, थ्री एंड यहाँ टू हो जाएगा, तो हो जाएगा हमने फंक्शन का वैल्यू हल्का सा थ्री से बड़ा यानी थ्री डाल दिया है लिमिट पे, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, तो ये मैच नहीं कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट मैचिंग टू राइट हैंड लिमिट एट एफ थ्री के, जब हम थ्री की बात करते हैं, तो यानी कि ये जो फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस रहेगा। एक फंक्शन दिया गया है, तो हमें पूछा गया है, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड एज फॉलोज इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिए, अगर ये जो पहला फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल है, तो ये सारी जगह क्या रहेगा, तो ये कंटिन्यूस रहेगा।
तो सारी जगह कंटिन्यूस रहेगा, तो इसका मतलब वो x इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूस रहेगा। ये भी नीचे का फंक्शन जो है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्या रहेगा, तो ये भी कंटिन्यूस रहेगा सारी पॉइंट्स पे। ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो इसकी वजह से ये भी सारी पॉइंट पे क्या रहेगा, तो कंटिन्यूस रहेगा इंक्लूडिंग x इक्वल टू 2। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, तो अगर डेरिवेटिव अगर निकालने की कोशिश करते हैं, तो डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, अगर हम f ऑफ 2 लेते हैं माइनस, यानी 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 2 से अगर थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हमें फंक्शन ये लेना पड़ेगा। एंड अगर तो ये फंक्शन हो जाएगा 2x² माइनस एक्स। इसमें अगर हम 2 का वैल्यू डालें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2² माइनस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2, तो ये 6 आ रहा है। लेकिन अगर हम फंक्शन का वैल्यू हल्का सा बढ़ा लेते हैं, हल्का सा बढ़ा लेते हैं 2 से, f(2) प्लस करते हैं, तो ये वैल्यू फंक्शन हो जाएगा हमारा 5x माइनस 4। तो इसमें वैल्यू देके 2 डाले, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4, तो ये वैल्यू 6 आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है, तो ये तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, तो ये कंटिन्यूस है। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, तो डिफरेंशिएबिलिटी की अगर f(2) माइनस का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, f(2) माइनस का, तो फंक्शन था 2x² माइनस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 1। इसमें अगर वैल्यू अगर डालते हैं, तो ये हमने क्या निकाला है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू 7 आ रहा है। वैसे ही अगर हम फंक्शन 2 प्लस के लिए देखते हैं, तो 2 प्लस के लिए हमें ये फंक्शन डालना पड़ेगा 5x माइनस 4। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 2, 10 माइनस 4, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ रहा है, 6। तो इस पर्टिकुलर केस में तो ये एग्जैक्टली क्या था, सॉरी, डेरिवेटिव निकालना है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 0, तो ये डेरिवेटिव हमने निकाला, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5। तो अगर हम देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है हमारा 7 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 5, तो ये डिसकंटिन्यू नॉन डिफरेंशिएबल है।